गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 8 थर्मोडाइनमिक्स रीड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू मीन बाय थर्मोडाइनमिक्स? इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वाइस वर्सा। मीन्स जो हीट एनर्जी होगी वो ट्रांसफॉर्म होगी अनदर एनर्जी की फॉर्म में, और यही थर्मोडाइनमिक्स लॉ कहता है। थर्मल इक्विलिब्रियम, any state of system in which the thermodynamics coordinates remains unchanged is called thermal equilibrium। थर्मोडाइनमिक्स कोऑर्डिनेट होते हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर या फिर वॉल्यूम की बात करते हैं, ये चेंज नहीं होंगे थर्मल इक्विलिब्रियम में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द थर्मोडाइनमिक सिस्टम ए एंड बी आर separated in thermal equilibrium with third thermodynamic system C. Then the system A and B are in thermal equilibrium with each other also. मीन्स हमारे पास यहाँ पर दो सिस्टम होंगे A और B जो सेपरेटली होंगे सिस्टम C से। तो हमारे पास यहाँ पर टू सिस्टम है। फर्स्ट सिस्टम A और B जो सेपरेटेड हैं एडियाबैटिक वॉल से, और इन दोनों सिस्टम के साथ कांटेक्ट में है थर्ड सिस्टम सी, और ये किसकी हेल्प से है? डायथर्मिक वॉल की हेल्प से। देयर इज टू सिस्टम्स ए एंड बी सेपरेटेड बाय एन एडियाबैटिक वॉल विच डू नॉट अलो एनी ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ए और बी के बीच में एडियाबैटिक वॉल है, तो इन दोनों सिस्टम में आपस में जो हीट है, जो एनर्जी है, वो ट्रांसफ़र नहीं होगी, क्योंकि जो एडियाबैटिक वॉल है वो इंसुलेटर से बनी हुई है। द टू सिस्टम्स ए एंड बी आर इन कॉन्टैक्ट विद थर्ड सिस्टम सी थ्रू अ डायथर्मिक वॉल विच अलो ट्रांसफर ऑफ हीट एज शोन इन फिगर। अगर हम इस फिगर की बात करते हैं, ए और बी सिस्टम सी से कनेक्ट हैं विद द हेल्प ऑफ डायथर्मिक वॉल, और डायथर्मिक वॉल क्या करती है? हीट को कंडक्ट करती है। तो जब हम सिस्टम ए को एनर्जी देंगे तो ये एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी सिस्टम सी में, और फिर सिस्टम सी से एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी सिस्टम बी में। द वेरिएबल प्रेशर टेम्परेचर एट सेक्टर ऑफ द सिस्टम ए एंड बी विल चेंज विद द हेल्प ऑफ द सिस्टम सी। कि जो सिस्टम ए और बी के वेरिएबल होंगे वो चेंज होंगे किसकी हेल्प से? सिस्टम सी की हेल्प से। ऐसे अगर हम सेक्शन बी की बात करते हैं, ए और बी हमारे पास दो सिस्टम हैं, ये सेपरेटेड हैं डायथर्मिक वॉल से, और जो सिस्टम सी है वो कनेक्ट है सिस्टम ए और बी से किसकी हेल्प से? एडियाबैटिक वॉल से। तो यहाँ से हमारे पास फिगर से शो होता है सिस्टम ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय डायथर्मिक वॉल एंड सिस्टम सी इज कॉन्टैक्ट विद सिस्टम ए एंड बी बाय एडियाबैटिक वॉल एंड फाउंड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। मीन्स इस केस में जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र नहीं होगी। इफ़ टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम देयर टेम्परेचर मस्ट बी सेम, एंड इफ़ दे आर नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम देयर टेम्परेचर मस्ट बी डिफरेंट। जब थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी तो जो टेम्परेचर होगा सिस्टम का वो सेम रहेगा, लेकिन अगर सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं है तो टेम्परेचर क्या होगा? डिफरेंट होगा। ये इसमें कंडीशन होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक, हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू मीन बाय हीट? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड। जो हीट है वो एनर्जी की फॉर्म होती है और हमेशा ट्रांसफ़र होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। नेक्स्ट वन इज इंटरनल एनर्जी। Internal energy of the system is the total energy possessed by the system due to molecular motion and molecular configuration. It is represented by U. U is equal to में UK प्लस में UP। K का मीनिंग है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, या फिर हम इसको बोलते हैं मोलिकुलर मोशन। UP का मीनिंग होता है पोटेंशियल एनर्जी या फिर मोलिकुलर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये टोटल एनर्जी होगी मोलिकुलर मोशन और मोलिकुलर कॉन्फ़िगरेशन की। नेक्स्ट है हमारे पास वर्क। द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर बाय अ फोर्स मूविंग इट्स पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशंस इन इट्स ओन डायरेक्शन इज कॉल्ड वर्क।
तो वैसे तो हम वर्क की बात करते हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो गैस की हेल्प से होगा, और उसमें जो पिस्टन लगा होगा वो मूव करेगा, तो उसकी हेल्प से यहाँ पर वर्क हो पाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है थर्मोडाइनमिक स्टेट वेरिएबल्स एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट। Thermodynamic state variables are the parameters which describe equilibrium state of the system। जो थर्मोडाइनमिक स्टेट वेरिएबल्स हैं वो पैरामीटर होते हैं जो किसको डिस्क्राइब करेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट को। जैसे हम प्रेशर टेम्परेचर की बात करते हैं, ये वेरिएबल्स होते हैं। इसके बाद है इसी में इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट रिप्रेजेंट्स द कनेक्शन बिटवीन स्टेट ऑफ वेरिएबल्स ऑफ सिस्टम। इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज PV इज इक्वल टू में म्यू आर टी। जो वेरिएबल्स होंगे, जैसे हमने बात की थी, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इनके बीच में कनेक्शन होगा। तो यहाँ पर म्यू है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, कि गैस के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। आर होगा गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर है, पी प्रेशर और वी वॉल्यूम। तो ये हमारे पास है गैस इक्वेशन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है थर्मोडाइनमिक प्रोसेस। अ थर्मोडाइनमिकल प्रोसेस इज सेड टू बी टेक प्लेस व्हेन सम चेंजेस अकर इन द स्टेट ऑफ थर्मोडाइनमिक स्टेट। थर्मोडाइनमिकल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ चेंजेस आएंगे, जैसे प्रेशर चेंज हो गया या फिर टेम्परेचर चेंज हो गया या फिर वॉल्यूम चेंज की बात करते हैं। तो कुछ हमारे पास इम्पोर्टेंट थर्मोडाइनमिक प्रोसेस हैं। फर्स्ट है आइसोथर्मल प्रोसेस विच अकर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होता है, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होते हैं। सेकंड है एडियाबैटिक प्रोसेस इन विच नो हीट एंटर्स और लीव्स द थर्मोडाइनमिक सिस्टम ड्यूरिंग द चेंज। मीन्स सिस्टम में ना तो हीट एंटर करेगी और ना ही बाहर जाएगी सराउंडिंग के अंदर, तो उस प्रोसेस को कहेंगे हम एडियाबैटिक प्रोसेस। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में विच अकर एट कांस्टेंट प्रेशर, कि जो प्रेशर होगा वो कांस्टेंट रहेगा। और आइसोकोरिक प्रोसेस में विच अकर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कि जो वॉल्यूम है सिस्टम का वो कांस्टेंट रहेगा। तो हमारे पास चार प्रोसेस हैं, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस और आइसोकोरिक प्रोसेस। थैंक यू।